बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं सहरेश जुहेब। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि लाहौर एयरपोर्ट के रनवे पर उड़ान भरने के दौरान निजी कंपनी का कार्गो तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। तैयारे के टायर फटने के बाद फजाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। कई मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ताखीर का शिकार हुई। सामान भरा होने की वजह से तैयारे के टायर तब्दील नहीं किए जा सके। एयरपोर्ट इंतजामिया ने कप्तान को सामान उतारने का हुक्म दे दिया। लाहौर एयरपोर्ट का रनवे सुबह 4 बजे तक बंद रहने का इम्कान है। लाहौर एयरपोर्ट पर कार्गो तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। बैनुल अक़वामी कोरियर कंपनी का तैयारा बहरीन के लिए उड़ान भरने लगा तो रनवे पर ही उसके 6 टायर बर्स्ट हो गए, जिसके बायस रनवे बंद कर दिया गया। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि मुतबादिल रनवे भी मुरम्मत के लिए बंद है। जहाज के टायर जो है कुछ बर्स्ट हो गए, एक से ज्यादा टायर था जो बर्स्ट हो गए हैं। इस टाइम रिकवरी जो है वो जारी है। ऑफलोड सामान अब तक किया जा रहा था। आखिरी खबरें आने के बाद उस कार्गो का सामान ऑफलोड किया जा रहा था। जाहिर है कि इस सूरत में जहाज मजीद वहाँ पर नहीं आ सकते। और हादसे के बायस पीआई और निजी एयरलाइंस की कराची की परवाजें ताखिर का शिकार हुई। तैयारे में सामान भरा होने की वजह से टायर तब्दील नहीं किए जा सके। तैयारे को हटाने में दुश्वारी का सामना। जराये का कहना है कि वजनी सामान उतारने के बाद तैयारे को मरकजी रनवे से हटाया जाएगा। जराये का कहना है कि रनवे सुबह 4 बजे क्लियर होने का इम्कान है। अबुधाबी से लाहौर आने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज को रोक लिया गया। लाहौर आने वाली परवाजों को इस्लामाबाद, कराची, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान भिजवाया जा रहा है। PIA की सऊदी अरब के शहर रियाद से लाहौर की परवाज भी मोड़ दी गयी। लाहौर एयरपोर्ट पर कार्गो कंपनी के तैयारे को हादसे के बाद फ्लाइट ऑपरेशन कई घंटे से बंद है। इसी हवाले से बात करते हैं तर्जुमान सिविल एविएशन सैफुल्लाह खान साहब से। सैफुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो बताइएगा कि ये हादसा हुआ कैसे और तैयारे के 6 के 6 टायर कैसे बर्स्ट हो गए? मैं इसको एक्सीडेंट नहीं कहूँगा, ये एक इंसिडेंट आप इनको कह सकती हैं कि एक निजी कंपनी कार्गो का जो तैयारा है वो लाहौर से बहरीन के लिए उड़ान भरने ही वाला था कि उसके पायलट ने मुतला किया कि मैं टेक ऑफ अबॉर्ट कर रहा हूँ, यानी कि टेक ऑफ नहीं करूँगा मैं, क्योंकि जहाज़ के टायर जो हैं कुछ बर्स्ट हो गए हैं। एक से ज़्यादा टायर था जो बर्स्ट हो गए हैं। तो उसके बाद बहरहाल हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया और जो भी रेलेवेंट रेस्क्यू ऑपरेटर्स था वो वहाँ पहुँच गया और उन्होंने अपना काम फिलफौर शुरू कर दिया। ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज भी वाले थे और DG सिविल एविएशन ने खुद इस चीज़ का नोटिस लिया और उनको सूरत हाल का जो है वो मॉनिटर करते रहे। सूरत हाल को अभी भी मॉनिटर कर रहे हैं। इस टाइम रिकवरी जो है वो जारी है। ऑफलोड सामान अब तक किया जा रहा था। आखिरी खबरें आने के क्योंकि उस कार्गो का सामान ऑफलोड किया जा रहा था। जाहिर है कि इस सूरत में जहाज मजीद वहाँ पर नहीं आ सकते। सैफ साहब, ये गलती हुई कहाँ है इस सारे मामले में? देखिए, जो निजी कंपनी है उसके ये उसी को आप अगर किसी को इल्जाम देना चाहती, क्योंकि उन्होंने जाहिर है उनकी जहाज है, उन्होंने उसकी मेंटेनेंस करनी है और उन्होंने ही उसकी कि उनके टायर किस कंडीशंस में हैं। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन पर ही वो पता चल सकता है कि आखिर एग्जैक्टली टायर्स की सूरत हाल क्या थी और कितने चल चुके थे और आखिर उनको क्यों नहीं बदला गया। ये तो उनके ही दायरे जवाब दे पाएंगे इस चीज़ का। अच्छा, लाहौर एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन बंद है तो इससे कितनी मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाजें मुतासर हुई हैं और इसके मुसाफिरों को क्या सहूलियात फराहम की गई हैं? एग्जैक्ट मैं भी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कितनी जहाज या कितनी फ्लाइटें अभी कौन सी कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, ये तो नहीं, लेकिन मैं इतना सेफली कह सकता हूँ कि जो फ्लाइट्स हैं उनको दूसरी, जैसा कि मैंने कहा कि डेस्टिनेशंस की जानिब भेज दिया गया है और जो भी जिन कंपनियों पे वो सफ़र कर रहे हैं, जिन जहाज़ों पे हैं, जिनका जाहिर है वो उनको मुतबादिल तो जाहिर है फराम करेंगी। अच्छा, बाहर से आने वाली परवाज़ों को कहाँ मोड़ा जा रहा है और लाहौर एयरपोर्ट पर इमदादी कार्रवाइयों में कौन कौन शरीक है? जी, मुझे इतना पता था कि कुछ फ्लाइट्स जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ डाइवर्ट कर दी गई हैं। ठीक है, और इन कार्रवाइयों में कौन कौन शरीक है और फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने में कितना वक्त लगेगा? जी, फ्लाइट ऑपरेशंस बहाल एग्जैक्टली अभी मैं टाइम लाइन नहीं दे सकता,
लेकिन ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज और जो भी रेस्क्यू के इदारे हैं वो बिल्कुल तंगदई से अपने काम कर रहे हैं और जल्द ही इंशाल्लाह जहाज को जो है वो रनवे से हटा लिया जाएगा और वी कैन होप कि दिस कैन बी डन एज सुन एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू सो मच सैफुल्लाह साहब। लाहौर एयरपोर्ट पर गैर मुल्की कार्गो तैयारे को रनवे से हटाने का काम मजीद ताखीर का शिकार हो गया है। फ्लाइट ऑपरेशन भी बदस्तूर मुअत्तल है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुइन जुबैर। मुइन, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहां पर? बिल्कुल, पोर्ट पर जो कार्गो त्यारा है गैर मुल्की वो हादसे से बाल बाल बच गया। गुज़िश्ता रोज़ शाम 7:30 बजे कार्गो त्यारा टेक ऑफ कर रहा था कि रनवे पर टेक ऑफ से कबल ही त्यारे के 3 टायर फट गए और त्यारा जो है वो रनवे पर ही रुक गया। पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रनवे पर त्यारे को रोका, जिसके बाद जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो लाहौर एयरपोर्ट पर मुअत्तल हो चुका है। जो इस वक्त एयरपोर्ट ज़राए हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि कार्गो त्यारे में काफ़ी ज़्यादा वज़न मौजूद है, इसलिए जब तक उस त्यारे में से जो सामान है वो डीलोड नहीं किया जाता उसके बाद उससे कबल जो है वो त्यारे को रनवे से हटाना जो है मुश्किल है। इस वक्त कोशिश की जा रही है कि त्यारे को जो उसके अंदर सामान है उसको खाली किया जाए, जिसके बाद एयरपोर्ट का अमला उस त्यारे को रनवे से हटाएगा। इस एयरपोर्ट पर त्यारे के रुक जाने की वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन इस वक्त मुअत्तल हो चुका है और जो लाहौर आने वाली परवाज़ें उनको कराची, इस्लामाबाद और दीगर शहरों की तरफ मोड़ा जा रहा है। इस वक्त अबू धाबी से लाहौर आने वाली परवाज़ को भी अबू धाबी रोक लिया गया है और एयरपोर्ट ज़राए का ये कहना है कि कार्गो त्यारा जो इस वक्त रनवे पर मौजूद है उसको आज जो सुबह है 4 बजे तक हटा लिया जाएगा, जिसके बाद उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि फ़्लाइट ऑपरेशन लाहौर एयरपोर्ट पर बहाल कर दिया जाएगा। फ़्लाइट ऑपरेशन
कामी इंतजामिया ने 2 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा है। जराये का कहना है कि कंट्री मैनेजर PIA को काबुल में पाकिस्तानी सिफारती अमले की मुदाखलत के बाद छोड़ा गया। अफगान हुकूमत PIA को 50% सवारियों के साथ फ्लाइट चलाने की जिद कर रही थी। PIA के किरायों पर भी एतराज किया जा रहा था। आपको एक बार फिर बताएं कि PIA कंट्री मैनेजर को मकामी इंतजामिया ने यरगमाल बनाया हुआ है। एक बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। PIA के अमले को काबुल एयरपोर्ट पर यरगमाल बनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। PIA का काबुल ऑपरेशन ताहुक्म सानी बंद किए जाने की असल हकीकत अब सामने आ गई है। PIA काबुल के कंट्री मैनेजर को मकामी इंतजामिया ने 2 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। जराये का यह कहना है कि कंट्री मैनेजर PIA को काबुल में पाकिस्तानी सिफारती अमले की मुदाखलत के बाद छोड़ा गया है। अफगान हुकूमत PIA को 50% सवारियों के साथ फ्लाइट चलाने की जिद कर रही थी। PIA के किरायों पर भी एतराज किया जा रहा था। आगे देखिए, नंबर कमाने पर खुदकुशी और सियासत में जिन्नात का साया। अभी आपको बताएं कि अवाम पर एक और पेट्रोलियम बम गिराने की तैयारी कर ली है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए फी लीटर तक महंगी करने की सिफारिश कर दी है। कीमतों में इजाफे की समरी अरसाल कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 90 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली गई है। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए फी लीटर तक महंगी करने की सिफारिश कर दी है। कीमतों में इजाफे की समरी इरसाल कर दी गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 90 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ भी दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, महंगाई का तूफान आने वाला है। अवाम पर एक बार फिर से पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली गई है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए फी लीटर तक महंगी करने की सिफारिश कर दी है। पाकिस्तान ने 100 किलोमीटर हद निगाह से आगे भी टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर ली। पाक फौज के सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि हाईटेक निज़ाम की शमूलियत से उभरते खतरात के तनाजुर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस नाकाबिल तस्खीर बन चुका है। आर्मी चीफ का आर्मी एयर डिफेंस सेंटर कराची का दौरा, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। हाईटेक निज़ाम की शमूलियत से पाकिस्तान का एयर डिफेंस नाकाबिल तस्खीर बन चुका। पाक फिजाइया और पाक आर्मी एयर डिफेंस मिसाली ताउन से मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना चुका। पाकिस्तान चीन में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और दिफाई ताउन से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। ये कहना है पाक फौज के सिपह सालार का। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन ख्यालात का इजहार आर्मी एयर डिफेंस सेंटर कराची के दौरे के मौके पर किया। आर्मी चीफ ने चीनी साख्ता जदीद तरीन हाई टू मीडियम एयर डिफेंस सिस्टम की शमूलियत देखी। आर्मी एयर डिफेंस कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान खान ने स्ट्रेटेजिक वेपन सिस्टम पर ब्रीफिंग दी और इस मौके पर चीन के सीनियर हुक्काम भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक सिस्टम की शमूलियत से मुल्क की फिजाई सरहदी एयर डिफेंस निज़ाम मजीद मजबूत हो जाएगा। ये निज़ाम क्रूज मिसाइल के जरिए 100 किलोमीटर हद निगाह से आगे भी टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। शहर कायद के अवाम के लिए खुशखबरी है। ग्रीन लाइन की मजीद 40 बसें कराची पहुंचा दी गई हैं। मुमकिन तौर पर नवंबर में मंसूबे के इफ्तिताह कर दिया जाएगा। ग्रीन लाइन के ट्रैक का तामीरी काम भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद सलीम। अजी देखिए, कराची वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि ग्रीन लाइन की मज़ीद 40 बसें कराची पहुंचा दी गई हैं। जो है वो गुज़िश्ता माह 40 बसें कराची पहुंचाई गई थी और 40 बसें जो है वो गुज़िश्ता रोज़ कराची पहुंची हैं। अब जो है वो ग्रीन लाइन की 80 बसें कराची में मौजूद हैं। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर इस मंसूबे का नवंबर में इफ्तिताह कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर आवाम के लिए इस मंसूबे को खोल दिया जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़माबाद के ब्लॉक ए वाले ग्रीन लाइन के स्टॉप पर, जहाँ पर भी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर तरक्याती काम होता है और यहाँ पर जो है वो रंग और रोगन का भी काम जारी है। एलिवेटर्स का भी काम किया जा रहा है। जो ये ग्रीन लाइन बस का ट्रैक है
इसका भी तकरीबन जो है वो तमीराती काम आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 80 बसें कराची पहुँच चुकी हैं। जो ड्राइवर्स इस बसों को चलाएंगे उनको जो है वो तरबियत दी जा रही है कि इस बसों को कैसे चलाई जाएंगे। जो है वो चीनी माहिरीन की जानिब से इन बसों का पहले तकनीकी जायज़ा लिया जाएगा। उसके बाद जो है वो ये बसें जो है वो ट्रायल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।